अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म है। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन हिंदुइज्म। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। ये मिनॉरिटी और मेजोरिटी के बारे में बात होगी, इंडिया पाकिस्तान की। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन और करते हैं? 1 2 3 स्टार्ट। ये जो आपने नाम की बात की ना, मैं इससे एग्री करता हूँ। मैंने पाकिस्तान में देखा है कि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, हालांकि मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं ये लफ्ज़ माइनॉरिटी कहना भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये गलत समझता हूँ। मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ। और जब आपको मज़े की बात बताऊँ, जब इमरान खान साहब अपोजिशन में होते थे तब ये कहते थे जब मैं पावर में आया तो मैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो माइनॉरिटी लफ्ज़ है ख़त्म कर दूँ। ये मैंने कोट किया है, ये मैंने लिखा है, ये मैंने पढ़ा और मैंने इसको बहुत डिस्कस किया हुआ। अब पाकिस्तान में भी इस तरह है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी जो क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा हमें मिलना है, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा, हमारे गाँव में इधर उधर, तो उनके जो नाम है ना वो मुसलमानों वाले। तो मैं कहता हूँ उनका नाम ईसाइयों वाला होना चाहिए, जो भी ईसाइयों का नाम हो, कोई सैमुअल हो, डेविड हो, कुछ भी हो। या फिर ये है कि उन्होंने एक नाम ईसाई वाला रखा है, एक मुसलमान वाला रखा होता है। भाई अगर वो उनकी चॉइस है, वो जो भी नाम रखें, लेकिन अगर ये प्रेशर की वजह से है, ये सोसाइटी के ऊपर आ जाना कि जी मुसलमान मेजॉरिटी में है तो ये होना चाहिए हो, तो मैं टेक्निकली मैं ये समझता हूँ कि ये एक जस्टिस नहीं होगा। वो भले 1% हो, वो आधा % हो, वो बेशक एक बंदे क्यों ना हो, ये स्टेट की वो नहीं है, ये हक नहीं है कि उसको वो इनसिक्योर हो और उसकी वजह से उसका किसी नाम बदला जाए। मैं वैसे इसमें जो आपने कुछ बातें की, बस आखिरी एक सवाल आपसे करूँगा, वो ये बताइए, आप क्या समझते हैं कि इंडिया के अंदर, जारी बात है हिंदू मेजॉरिटी में, जिस तरह आपने कहा 80% की, आप क्या समझते हैं कि इंडिया के अंदर हिंदुओं को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है कि जो मुसलमान हैं दे कैन टेक ओवर, और मुसलमान जो हैं वो मेजॉरिटी में हो सकते हैं? या जिस तरह आपने ये लव जहाद वाली बात की कि यार लॉर्जली जो मैंने सुना था उस वक्त ये था कि यार ये करते क्या है, लड़का मुसलमान होता है, लड़की हिंदू होती है, बाद में उसको वो मुसलमान कर लेता है और वो फैमिली जो है वो हिंदू से मुसलमान हो जाती है और फिर वो अपनी नस्ल चलती है और वो दे गेट इनटू लाइक मुसलमान हो जाते हैं। क्या इंडिया के अंदर ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी हिंदुओं के अंदर पाई जाती है कि इस तरह की चीज़ है कि भाई ये चीज़ हो सकती है, या मुसलमान मेजॉरिटी में आ सकते हैं, या कुछ इस तरह की ये जैसे फॉर इंस्टेंस लव जहाद एक चीज़ है ठीक है जिसको रोका गया है, जिसके बारे में कहीं मैंने सुना स्टेट्स में शायद लेजिस्लेशन की हुई या बात की हुई, तो इसको ज़रा काइंडली ज़रा, क्योंकि इससे मिलता जुलता सवाल है तो मैंने कहा इसको आखिरी डिबेट इस पर जी जी चीमा साहब, इसका थोड़ा सा तफसील से विद योर परमिशन सर मैं समझाऊंगा। चीमा साहब, ऐसा है कि हिंदुइज्म डज नॉट अलाउ कन्वर्जन। हिंदू वही हो सकता है जो जिसके माँ बाप हिंदू हों। जैसे अगर मैं चाहूँ मैं मुसलमान बन सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ मैं ईसाई बन सकता हूँ, अगर आप चाहें आप हिंदू बन नहीं सकते, आप सर के बल खड़े हो जाए आप नहीं बन सकते, राइट? अच्छा, अब लोग कोट करते हैं घर वापसी। घर वापसी क्या होती है? घर वापसी का मतलब है घर वापस आना। इट्स नॉर्मल उर्दू हिंदी, यानी कि जो मुसलमान पहले हिंदू थे वो अगर वापस हिंदू बनना चाहें, दैट इज कॉल्ड घर वापसी। सो इट इज़ नॉट कन्वर्जन, इट इज़ कमिंग बैक इनटू द फोल्ड। अगर कोई ये कहता है कि साहब मैं बनना चाहता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमारा रिलीजन कुछ ऐसा है कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एंटर हिंदुइज्म, और ऐसे लोग वेलकम भी नहीं करते इस चीज़ को। हिंदूज का सिर्फ ये मानना है कि यार तुम अपने यहाँ रहो, हम अपने यहाँ रहते हैं आराम से। अब यहाँ पे जैसे एक पाकिस्तान में भी है शायद तबलीगी जमात, ये घर घर जाके दावत देते हैं। ये दिस इज समथिंग दैट हिंदूज इन द विलेज डोंट लाइक। तुम क्यों दावत दे रहे हो यार, तुम अपने घर में बैठो ना। अब ये घर जाके बोलते हैं कि नहीं हम आपको कुरान सुनाएंगे और आप ये हम आपको दावत दीन की दावत देने आए हैं, समथिंग दे वर्ड्स यूज कि हम आपको दीन की दावत देने, आप मुसलमान बने। अब ये हिंदूज में ये कंफ्यूजन है कि हम क्यों बने, तुम खुश रहो अपने घर में, हमें अपने घर में खुश रहने दो। ये जो है ना ये मामला कन्वर्जन का, दिस इज समथिंग दैट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज डोंट लाइक। हाँ, फ्रीडम है, आप कहेंगे कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं गलत, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि बाय लॉ टू प्रोपोगेट योर रिलीजन इज योर राइट। आप अपने धर्म का प्रचार करना चाहें वो आपका हक है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या होता है कि हिंदू वो नहीं कर पाता क्योंकि हिंदुइज्म अलाउड नहीं है।
मैं मुसलमानों के गांव, कई गांव हैं यहाँ पे इंडिया में, मुस्लिम ही मुस्लिम रहते हैं, वो गांव उधर गांव, मैं नहीं जा सकता उस गांव में ये कह के जी आप हिंदू बन जाइए। मैं किस मुंह से बोलूंगा तुम हिंदू बन जाओ, क्योंकि मुझे अलाउड ही नहीं है कहना कि आप हिंदू बन जाओ। मतलब देयर इज नो सिस्टम इन प्लेस। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन का पॉइंट है। दूसरी चीज ये है कि आई डू नॉट हैव द डेटा फॉर दिस चीमा साहब। ये बात है जो होती है बहुत ज्यादा इंडिया में। मेरे पास इसका डेटा नहीं है चीमा साहब, मैं आपको डेटा दूंगा, बट मैं आपको सुनी बात बता रहा हूँ। बिकॉज क्या होता है कि फर्टिलिटी रेट्स होती हैं, उत्तर प्रदेश में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है, ईस्ट इंडिया में अलग है, वेस्ट इंडिया में अलग है। ऑलमोस्ट एवरी रीजन हैज अ डिफरेंट फर्टिलिटी रेट। ठीक है, जहां तक ये है कि मुस्लिम मेजॉरिटी में आ जाएंगे, क्या ये लोग सोच रखते हैं, क्या ये फियर रखते हैं? तो इसका सही सही जवाब है कि हाँ, ऐसा लगता है कि, एंड बिकॉज नॉट जस्ट बाय हैविंग चिल्ड्रन बट ऑल्सो बाय प्रोपगेटिंग रिलीजन, ऑल्सो बाय मैरिज, इसको धर्म परिवर्तन के ही परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। विद दैट परिप्रेक्ष्य को क्या बोलेंगे, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है कि मुस्लिम्स जो हैं वो, अब देखिए आपने वर्ड बोला माइनॉरिटी, आपको अच्छा नहीं लगता। इंडिया की सबसे छोटी माइनॉरिटी है पारसी, आपने सुना होगा। वो आपके पाकिस्तान में भी वो कवस जी थे, रशीद कवस जी, बड़ा प्यारा लिखते थे वो, ही इज नो मोर, ही इज टू राइट वेरी वेल, ही इज अ पारसी। मैंने आज तक किसी पारसी के मुंह से नहीं सुना कि दे आर माइनॉरिटी, दे आर लेस देन 1% ऑफ इंडिया। मैंने किसी सरदार के मुंह से नहीं सुना आज तक कि हम माइनॉरिटी हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। जैन हैं, मैंने आज तक किसी के जैन से मुंह से नहीं सुना वी आर माइनॉरिटी, किसी बुद्धिस्ट के मुंह से नहीं सुना वी आर माइनॉरिटी, कभी नहीं सुना आज तक। मैंने सिर्फ मुस्लिम्स के मुंह से सुना वी आर माइनॉरिटी, और वो 20 करोड़ है क्या, 20 करोड़ मतलब 20-22 करोड़ बंदा माइनॉरिटी कैसे हो सकता है? मुझे एक बात समझिए, बट है माइनॉरिटी। जो भी माइनॉरिटी का मिनिस्टर बनेगा मुस्लिम बनेगा, तो है माइनॉरिटी। अब यू कांट डू एनीथिंग, आई कांट डू एनीथिंग। अब लेस देन 1%, वो फ्यू लैक्स हैं पारसी, उसमें से उन्होंने एक सैम मानेकशॉ भी निकाल दिया, उन्होंने रतन टाटा भी निकाल दिया, उन्होंने पता नहीं क्या क्या निकाल दिया, वो लेस देन 1%। बट they never, I have never met a पारसी। मैं कितने मेरे पारसी जान पहचान वाले हैं, आज तक एक ने नहीं बोला वी आर माइनॉरिटी। वो खुल के रहते हैं, खुश रहते हैं, प्यार से हम उनको बाबा कहते हैं, तो कहता है बाबा फिट रहता है बिल्कुल एकदम, उनको कोई दिक्कत नहीं है, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, यारियां निभाते हैं। आई हैव नेवर सीन देम नथिंग, नो। मैंने सिखों में नहीं, मैंने किसी सरदार को बोलते नहीं सुना वी आर माइनॉरिटी, वो सवाल ही नहीं उठता। मैंने क्रिश्चियन को भी नहीं सुना बोलते। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं क्रिश्चियंस के, इसमें कोई शक नहीं है, बट कभी ऐसे ऑब्वियसली मुंह पे नहीं बोला कभी कि वी आर माइनॉरिटी। मैंने क्रिश्चियन का नहीं सुना। हाँ, मैंने मुस्लिम से बहुत सुना है कि वी आर माइनॉरिटी, ये मैंने बहुत सुना है। मैं अपनी पर्सनल चीज बता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये पता है क्या है, अगर ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस हो जाए ना चीमा साहब, दो कम्युनिटीज के बीच में, तो मुझे लगता है ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस, हम लोग दिल खोल के बात करें, जो मन में डर है, जो मन में जिसको कहते हैं डर भी नहीं, जो एक चीज़ होती है ना मन में, जो एक नेगेटिव खटास है, वो हम मुसलमानों को बोलें, मुसलमान हमें बोलें, फिर मिलके इस देश में एज इक्वल नागरिक, बराबर के नागरिक हम लोग चलें। ये खटपट, इससे क्या होता है कि जिस रफ्तार से इंडिया बढ़ रहा है आगे चीमा साहब, ठीक है ना, ये उस रफ्तार को रोकती है चीज़ें, उसको स्लो कर, रफ्तार तो नहीं रुकेगी लेकिन रफ्तार थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, इस चीज़ को रोकती है, विच इज़ वाई इट इज़ डेंजरस, नॉट फॉर एनी अदर रीजन, दिस स्टॉप्स इंडियाज प्रोग्रेस। बाकी जो फॉरेनर बोलते हैं, हम तो एक मोदी जी की बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, एक चीज़, वॉशिंगटन पोस्ट जो भी लिखे, न्यूयॉर्क टाइम्स जो भी लिखे, मोदी जी को का फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही नोज कि व्हाट इज वॉशिंगटन पोस्ट, व्हाट इज शिकागो ट्रिब्यून, व्हाट इज न्यूयॉर्क टाइम्स। 130 करोड़ बंदा मेरे पीछे खड़ा हुआ है, कौन पूछ रहा है, हटाओ यहाँ से। वो उन्होंने बिल्कुल फिट कर रखा है। हाँ, यहाँ पे थोड़े लेफ्ट वाले हैं जो बड़े इमोशनल हो जाते हैं, अरे देखो वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा है, ठीक है। कितने लोग पढ़ते हैं इंडिया में वॉशिंगटन पोस्ट? मुझ जैसा कोई एक दुक्का पढ़ लेता, वो नोबडी इज इंटरेस्टेड, ठीक है, अंग्रेज जो बोलता बोल लेता। बिल्कुल सही। चलें, इस जो आपने आखिर में बात की, बिल्कुल मैं इससे कहता हूँ कि दे नीड टू सिट टुगेदर एंड दे नीड टू हैव अ ओपन कन्वर्सेशन। और किसी मुल्क की तरक्की, इसमें सही बात है कि अगर बिकॉज ऑफ इस तरह के मामलात की वजह से अगर तरक्की रुक जाएगी तो उसमें फिर एक को सेगमेंट को फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक वो ये नहीं होगा फिर मुसलमानों को फ़र्क पड़े या पारसी को या हिंदू को या सिख को, सबको पूरे स्टेट को पड़ता है उसमें, तो वो नहीं होना चाहिए। और जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, आजकल बैठ के बात करना ही सोल्यूशन है। और
रेडिकलाइजेशन, नफरत, इसकी तो कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए और किसी के पास ये हिम्मत और जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो उठ के खुद ही मॉब जस्टिस करना चले। और एक बंदे ने कोई बात सुनी हमें, क्योंकि बेशक हम तो इसके हम तो इसके मुतासरीन में से ये मॉब जस्टिस, ठीक है। सो पाकिस्तान में तो मॉब जस्टिस ऐसे होता है। अगले दिन मैं देख रहा था उन्होंने कराची में पता नहीं किस चीज़ पे उन्होंने मोबाइल की मार्केट या किसको आप उन्होंने लगा दिया, उन्होंने कहा इसने उधर क्या QR कोड में क्या था, मैंने तो उसको फॉलो भी नहीं किया। सो पॉइंट ये है कि ये जो मॉब जस्टिस है इसके तो हम बिल्कुल खिलाफ हैं और हम तो इससे बड़े, जिस तरह वो श्रीलंकन के साथ पाकिस्तान में हो गया था कि उसने क्या बात की, लोगों ने खुद ही उसको पकड़ के इंटरनेशनली जो एम्बेरसमेंट हुई। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो बैठ के बात होनी चाहिए और कानून इतना तगड़ा होना चाहिए कभी किसी की हिम्मत ही ना पड़े। मैं तो इस चीज़ को कहता हूँ कानून तक। चिवा साहब एक बात कह लो बिफोर यू एंड द शो। आप ये देखिए, जब नुपुर शर्मा ने बोला तो सारे अरब कंट्रीज आ गई और बोला कि बहुत गलत है, आप कंडेम करते हैं, ठीक है। कन्हैया लाल जी की गर्दन काट दी, किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। इसीलिए ठीक है, किसी मुस्लिम कंट्री ने बोला कि ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी की गर्दन काट दी है, कानून के खिलाफ है, आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। किसी मुस्लिम कंट्री ने बोला यही चीजें हैं। अमरावती में मार दिया उस आदमी को, किसी ने नहीं बोला, नोबडी सेड। तो इससे ये एक मन में बात आ जाती है कि दुनिया हमारे खिलाफ है और हमें खुद ही मैनेज करना है जो भी करना है। वी कैन नॉट डिपेंड ऑन द वर्ल्ड। ये जो इंडिया का एक आउटलुक है ना जनरली हिंदूज का, कि वो गाना है ना पुराना कि कौन किसी संग मरे ऐसा नहीं होने वाला, ना कोई तेरा ना कोई मेरा, तो बहुत किशोर कुमार साहब का गाना है ये। दिस इज टिपिकल हिंदू माइंडसेट कि कल अगर कुछ होगा भारत में या भारत के ऊपर हमला होगा, भारत के ऊपर परेशानी आएगी, तो हमें खुद डील करना है, हमारा कोई दोस्त नहीं, हमें खुद ही मैनेज करना है। इसलिए तगड़े बन जाओ, क्योंकि आप कोई आपकी मदद नहीं करेगा दुनिया में। ये एक माइंडसेट है यहाँ पे। लोग माने ना माने, मुझे गालियां पड़े, लेकिन ये सच है चीमा साहब। दिस इज द हिंदू माइंडसेट कि वी हैव टू मेक आवरसेल्फ स्ट्रांग, बिकॉज हमारे लिए कोई नहीं आने वाला, खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी है। अब देखिए ये कुवैत टर्की वर्की सब चुप है। टीवी स्टेटमेंट पे उन्होंने बोल दिया, एक बंदे की जान चली गई, किसी के मुंह से बात नहीं फूटी, और दिस इज द ट्रूथ चीमा साहब, दिस इज द ट्रूथ, दैट्स ओके। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच अमेर साहब फॉर योर टाइम एंड फॉर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली व्हाट्स गोइंग ऑन इन इंडिया एंड व्हाट्स द पर्सपेक्टिव्स क्या है वहाँ पे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you for watching. Please चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और वीडियो थी मिनॉरिटी के ऊपर। तो फोर्सफुली कन्वर्जन के भाई हम भी खिलाफ हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो। और मैंने एक वीडियो देखी थी, तकरीबन 500 के कितनी फैमिलियों को कन्वर्ट किया गया था, मतलब मुस्लिम से हिंदू, मुस्लिम क्रिश्चियन जैन इनको कन्वर्ट किया था हिंदू धर्म में, हिंदुइज्म में इंडिया में। तो बजरंग दल उनकी ड्यूटी लगाई गई थी इसमें, और वो कुछ मुस्लिम ने केस भी किया था। वो ज़्यादातर गरीब, उनमें गरीब लोग थे। अच्छा। और उनको लालच दिया गया था कि हम तुम्हारा राशन कार्ड बना देंगे, तुम्हारे कोई मसले मसाइल जो हल कर देंगे, इस तरह करके लालच दिया गया। और वो जिस तरह तरकबा हमारे यहाँ होता है, आप रसोई बन जाओ, हम आपको फ्री में लेकर जाएंगे अपने खर्चे पे, ऐसा ही जर्मनी लेकर जाएंगे। लेकिन देखा जाए मौजूद एक बात और है कि हिंदू धर्म साफ ज़ाहिर है हज़ारों साल पुराना है, और कन्वर्जन की उसमें बात होती नहीं, क्योंकि उससे पहले धर्म कोई था तो है नहीं। सही बात है। हिंदुइज्म में मानते हैं कि हिंदुइज्म से पहले कोई धर्म नहीं था, और जब कोई धर्म ही नहीं है तो वो किसी को कन्वर्ट क्या करना, उनमें तो उनकी किताबों में भी नहीं लिखा कन्वर्ट करने के बारे में। अब इस्लाम की बात करें तो भाई बोला गया तबलीग के बारे में, लेकिन मतलब कन्वर्ट आप जबरदस्ती दावत दे सकते हैं, आप दावत दें, आप उसका मन करे वो आपके दिन में शामिल हो जाए, हाँ। ना करे तो वो अपना दिन संभाले रखे। हाँ, दावत देने का बोला गया, जबरदस्ती कन्वर्ट करना भाई वो बिल्कुल नहीं बोला गया। कोई भी अगर किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट करेंगे तो भाई वो मुनाफिक होगा जी। और कुछ मैं भाई एक और बात मेंशन करना चाहता हूँ कि जब औरंगजेब आया था भारत में बड़े सगीर में, तो अक्सर बोला जाता है कि
हमें अक्सर टाउंट होते हैं कि तुम्हारे जो बुजुर्ग थे वो तलवार के दम पर जो है ना डर के वो जी कन्वर्ट हो गए थे। तो इस पे मेरा एक सवाल उठता मन में, क्योंकि उस वक्त जो रूल था वो मुस्लिम का था। तो अगर तलवार के दम पे मुस्लिम को कंट्रोल, हिंदू को कंट्रोल किया गया था मुस्लिम धर्म में, तो फिर हिंदू मेजोरिटी में कैसे रह चुके हैं? ये बात भी सवाल तो उठता ही है मन में। अगर तलवार का दम इतना ही ज्यादा था तो सारे के सारे हो जाते हैं, या बिल्कुल थोड़े हिंदू रह जाते हैं, सारे ही मुसलमान हो जाते हैं। तो भाई लेकिन जिस तरह वो मुसलमान फतह करते थे ना इन इलाकों के, वो सिर्फ जगह अपना एरिया बढ़ाते थे। वो बोलते थे आप जिस मजहब में भी हो आप वही मजहब रखे। अगर आप हमसे मुतासर होते हैं, हमारे मजहब में बिल्कुल सीखते हैं जब कुछ अच्छाई है, तो आप आ सकते हैं हमारे मजहब के अंदर, हम आपका खुले दिल से स्वागत करते हैं। बिल्कुल भाई, जबरदस्ती को नहीं। ये भी है कि ये बोलते थे हमने ये जगह फतह कर ली है, आप हो सके थे आप टैक्स दें हमें, जो आपका हक है कि हमारी जगह है, हमारी जगह पे भाई। तो उनकी मतलब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी एक रियासत की उसको चलाने के लिए, तो कहता है वो उसकी जान माल की हिफाजत भी करते थे। और ये तलवार के दम पे कुछ किए भी हैं, ऐसा नहीं हो जाता है, किए भी हैं। कुछ जो गलत लोग थे उन लोगों ने तलवार के दम पे किए थे। लेकिन अगर सारे तलवार के दम पे होते ना, कि कुछ आप लोग बोलते, अक्सर कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो बहादुर थे, वो जी डट के सामने मुकाबला किया, वो कन्वर्ट नहीं हुए। तो भाई कन्वर्ट ना आते तो वो आप बोलते ना जियो या कन्वर्ट हो जाओ। अक्सर आप ही बोलते हो या जियो या कन्वर्ट हो जाओ। तो भाई हमारा चलो कन्वर्ट हो गए, चाहे तलवार के दम पे हुए, क्योंकि इंडिया में तिजारत करने के लिए काफ़ी सूफी कराम जो आते थे वो अरब से आते रहे तिजारत करने के लिए। उनकी अच्छाई को दे के वो भी तबलीग करते थे। भाई कन्वर्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा, पहले से भी हुए हैं, और कुछ तब कन्वर्ट हुए, कुछ भाई जोर ज़बरदस्ती से भी मैं मानता हूँ कि कुछ हुए हैं। लेकिन अगर ज़्यादातर दो तलवार के दम पर होते तो आज हिंदू मेजोरिटी में ना होते, मिनोरिटी में। क्योंकि 300 साल तक मुस्लिम की हुकूमत रही है इंडिया में, तो भाई इतना फ़र्क तो पड़ता ही। 300 साल मुंह से कहना आसान है, बहुत बड़ा लंबा सच 5-6 पीढ़ियां गुजर जाती हैं। और भाई साहब दूसरे नंबर बात ये करना चाहता हूँ कि ये जो नाम होते हैं ना, ये इलाके के डिपेंड करता है और लैंग्वेज का भी इसमें बड़ा असर अंदाज होता है। अब तुर्की के जो मुस्लिम हैं उनके नाम देख लो हमसे काफ़ी अलग है, ठीक है जी। और हमारे अलग हैं, हमारे नाम काफ़ी जो है, हमारे लोगों के जो नाम हैं वो हिंदुओं वाले नाम हैं बिल्कुल हमारे। और रस्मो रिवाज जो है वो भी बिल्कुल सेम ही है। वो मेहंदी लगाना, शादी ब्याह सारा कुछ वो पुराना हिंदू जो मतलब फेरे हम नहीं लेते, और बाकी जो सारा वो मेहंदी नाच गाना ढोल बाजा बारात सारा कुछ वही सेम चीज़ होती है। और बाकी भाई मैंने देखे हैं, हमारे साथ एक लड़का था, उसका नाम था इधर साथ वाले कैमन, साथ में मोहम्मद भी अली बूटा था या क्या था, मतलब उसका आधा नाम जो मुसलमान वाला था और आधा क्रिश्चियन वाला। मुझे ये तब भी डाउट होता था, वो कईयों को वो पूरा नाम बताता था, कईयों को वो मतलब आधा उसको बोलते थे। तो ये मुझे भी इधर भाई हमारे पास वाला एक गांव है ना, उधर भी 1-2 घर हैं, उनके नाम सेम। कोई बंदा अच्छा करता है कि ये क्रिश्चियन है या कि मुस्लिम है। रफीक, हाँ रफीक, और एक शमशाद है, शमशाद वो भी क्रिश्चियन है, उसका नाम शमशाद है जो मुसलमानों का नाम है। और भाई फोर्सफुली कन्वर्ट करना बिल्कुल गलत है भाई। और हाँ एक और बात कि मैंने काफ़ी सुने भी हैं, एक लीडर बीजेपी के थे, वो बोलते थे, शायद उनको केस भी उनके ऊपर किया गया कि आपने ऐसी हेटफुल स्पीच नहीं दी, नहीं देनी चाहिए। अच्छा। वो बोल रहे थे कि ये कैंसर की तरह बीमारी फैल रही है, इसको ख़त्म करना। मैं मुस्लिम, हाँ मेरी, वो कह रहा था मेरी लड़ाई मुसलमानों से, किसी और से लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई मुसलमानों से। वो तो एक पार्टी कट्टर था, कट्टरपंथी की वजह से ऐसा बयान दे रहा। और चलो एक लीडर को ऐसी बातें शोभा नहीं देती, अब एक आम बंदा तो वो ऐसी बातें कर ले तो वो अलग बात है। तारक फिर माइट इज राइट जो है ना, अभी सिख बिरादरी जो है इंडिया में, आवाज़ तो उन्होंने भी उठाई है, वो कहते नहीं है क्या खालिस्तान वाला मामला जो उठाया वो तो 1940 से हुई। ये मुल्कों में मामला तो चलते रहते हैं। हाल ही में एक और स्टेट है इंडिया की, वो कर रहे हैं कि हमें
वो या आज़ाद अलहदा मुल्क बना दो या फिर हमें पूरी आज़ादी दो। वो मेजोरिटी के हैं कि मिनोरिटी के हैं? मिनोरिटी कुछ नहीं है। अच्छा। वो मेरे ख्याल में तमिलनाडु है या कोई और स्टेट है, वो ये मांग कर रहे हैं। तो मतलब हिंदू ही है ना भाई? हाँ। मुस्लिम करते तो एक अलग बात थी, या सिख करते, हिंदू ही मतलब हिंदुओं से अलग होना चाह रहे हैं ना। ये स्टेटों के मामले पावर के लिए बंदे क्या क्या नहीं करते हुए। सही। अब ये जो कांग्रेस के लीडर हैं वो कौन है? उसमें भी तो हिंदू मुस्लिम हैं। हाँ, ये बीजेपी में तो हैं। और भाई साहब अब ये टॉपिक ऐसा है, इस पे जितना भी बोल रहे हैं कम है। हाँ, वो भी लेकिन कम जो है। अब माहौल पैदा हो चुका है ना कि ये कन्हैया लाल की जो डेथ हुई भाई, हमने बोला कि ये गलत हुआ। गलत हुआ, बिल्कुल। अब हमारी इतनी पावर तो है नहीं कि उनको जाके जो जिन्होंने किया उनको सजा दें, लेकिन हमारे जो जितना हमसे हो सकता है हम इधर बैठ के बोल देते हैं। हालांकि ऐसा बोलने से हो सकता है कुछ रेडिकलाइज जो बंदे हैं इधर हमारे गांव में हो या कोई और हमें सुने, मीडिया पे हैं भाई, हो सकता है कल को कोई हमारी गर्दन उड़ा दे, लेकिन फिर भी हमने बोला कि भाई जो गलत है हम उसको गलत बोलें। साफ ज़ाहिर है। और बाकी भाई मुस्लिम कंट्री से वाकई मुझे दुख लगा कि ऐसी स्टेटमेंट का जिस तरह नुपुर शर्मा के बारे में आई थी, उसने तो सिर्फ बयान दिया था। अब ये बेरहमी से गला काट दिया गया जिसके छोटे छोटे बच्चे थे और फैमिली का हेड था वो, और उसका इस तरह मतलब बात हक की नहीं ना की, बात मजहब की करते हैं, हक हाँ, की नहीं करते। हक की बात यहाँ करते पर हैं, problem कहते हैं कि आ भाई जाती इनको है भाई ऐसा हमारा दीन में बिल्कुल नहीं है, हम ऐसे घटिया लोगों को सपोर्ट नहीं करते, सजा दो इनको। लेकिन जो सर चीमन ने बोला है कि ऐसा सख्त कानून बनाए जिससे हाँ, वो तो कोई तारक बंदे भाई ने में भी ये कितनी हिम्मत बात कहाँ भाई हिम्मत ना हो, बताया इस तरह का काम करे। जी। ये मुसलमानों के लिए उन्होंने मैं- तो दूसरे हिंदू दूसरे मज़हब के लिए भाई बना साहब, था। कोई तमाम किसी तर मज़हब मज़हब को के लिए, टच ना तमाम करे, तर इस मज़हब तरह के से लिए। ब्लेम ना अच्छा। करे, बुरा भला ना बोले और ना ही कानून को अपने हाथ भाई में। साहब, अगर मैं- कानून को मैं हाथ में ना- आता है तो उसको सख्त सजा देनी चाहिए। पहले मैं जब जो मुसलमानों के घर गिराए जा रहे थे ना, वो दंगा करने वालों, तो मुझे कसम से बीच बीच में दुख भी लगता था। लेकिन जब हालात देखता हूँ कि भाई कितने बड़े लेवल पर दंगे भड़क जाते हैं, सही। तो उसको कंट्रोल करने के लिए डर पैदा होना चाहिए लोगों में कि भाई ऐसा करेंगे तो कानून हमें पकड़ेगा, सजा देगी। जी। जब ऐसा डर पैदा होगा तभी तो वो रुकेंगे जुर्म से, वरना भाई कोई नहीं रुकता। ये जब डर ही नहीं होगा खुलेआम करेंगे लोग। तो कानून सख्त होना चाहिए। जब तक सख्त कानून नहीं होगा तब तक ना सिक्योरिटी और जो तो इसको भाई सख्त जल्द से जल्द सख्त करना चाहिए भाई तारक भाई, क्योंकि जिस स्पीड से बढ़ रही है ना इकोनॉमी इंडिया की, इन दंगों की वजह से ना उसमें मतलब कि स्पीड कम हो जाएगी। अगर स्पीड कम होगी तो भाई हालात पूरे जो इंडिया के अंदर मुसलमानों के या हिंदू जो भी उनके सख्त हो। हाँ, और भाई मैं एक और लेकिन बात इस तरह का नहीं करना चाहिए। बोलना चाहूँगा कि जो भाई गलत बंदे हैं उनसे आप बाइकआउट करें, बिल्कुल जी। लेकिन जो सही बंदे हैं उनको आप ऐसे ही जज मत करें। लेकिन देखा जाए तो हालात भी ऐसे पैदा हो चुके हैं कि किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। अब ये मुसलमानों ने भाई अपनी वैल्यू आप ही कम की है, और ऐसे रिश्ते जो काफ़ी मुसलमानों के अच्छे अच्छे दोस्त भी थे और उनके भी रिश्ते में खटास जो है ना वो पैदा हो रही। अब इसमें जो रेडिकलाइज जो करने वाले या इस चाल के पीछे जिनका भी हाथ था, उन्होंने भाई एक ना वो जंग सी चला दी है इंडिया में हिंदू मुस्लिम के दरमियान, और मेरे ख्याल में ये ऐसी आग भड़क चुकी है कि ये जो आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली। अब लड़े बड़े बिल्कुल ना, लेकिन जो अंदर से जो खुन्नस होती है ना वो अब खत्म, वो खटास नहीं देर जाएगी, से खटास बहुत लेट जाएगी या जाएगी भी नहीं, और पता नहीं इसके रिजल्ट जो है नतीजे जो है क्या निकलेंगे। तो ठीक है भाई, मिनोरिटी को उनके हकूक देने चाहिए और जितना हो सके हुकूमत को चाहे कि सभी को मिलाकर भाई देश देश के लिए सोचे ताकि देश और ज्यादा तरक्की करे और पूरी दुनिया को अपना नाम पैदा और मेजर साहब ने जो बातें की थी, और मैं चीमा साहब से भाई शुरू में जब आया था ना, मैंने चीमा साहब की वीडियो देखी, मैंने कहा भाई ये तो बंदा पाकिस्तान के खिलाफ है। अब इस शोबे में आके भाई पता चला कि भाई चीमा साहब खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान है अपने खिलाफ है। तो जो सच बोलता है भाई वो चुभता है, अक्सर लोगों को चुभता है। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।